Hello everyone. Recruitment of Insurance Medical Officer Grade 2 in ESI Corporation through disclosure list of combined medical services examination 2022 and 2023 conducted by UPSC. ये एक ESI के परमानेंट जॉब की वैकेंसी है जिसमें 608 सीट्स हैं, बट इसमें ये उन कैंडिडेट्स को ले रहे हैं जिन्होंने CMS 2022 और 2023 क्वालिफाई किया है और डिस्क्लोजर लिस्ट जो कि ESI ने निकाला है उसमें उनका नाम है। ये जॉब सीएमएस की तरह ही एक परमानेंट जॉब है और इसमें सारी फैसिलिटीज और पे भी सीएमएस के इक्विवेलेंट है। ओनली डिफरेंस ये है कि सीएमएस के थ्रू आप सीएचएस के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में ज्वाइन करते हैं, बट इस जॉब के थ्रू आप ईएसआई की हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ज्वाइन करेंगे। सीएमएस के थ्रू आप जो डिस्पेंसरी ज्वाइन करते हैं वो मैक्सिमम बड़े बड़े सिटीज में ही होती है, बट ईएसआई की हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी स्मॉल सिटीज में भी होती है और ईएसआई की डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल सीएमएस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो ईएसआई में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है। सीएमएस की जॉब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है और ईएसआई की जॉब लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ईएसआई के डायरेक्टर जनरल एक आईएएस होते हैं और सीएमएस के डायरेक्टर जनरल एक डॉक्टर होते हैं। ये वैकेंसी टोटल 608 सीट्स की है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2022 और 2023 में ज्वाइन नहीं कर पाए थे, स्पेशली जो बॉन्ड की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अब तक उनका बॉन्ड कंप्लीट हो गया होगा या अपॉइंटमेंट लेटर आने तक उनका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा तो वो एलिजिबल है और ज्वाइन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने 2022 और 2023 में क्वालिफाई किया है और डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है और जिनका एज सीएमएस या परमानेंट जॉब के लिए एक्सपायर हो गया है। उनके लिए गोल्डन चांस है क्योंकि ये आपका अपर एज 2022 और 2023 से काउंट कर रहा है, तो अगर आपका एज 37 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईएसआई में भी वर्क एनवायरनमेंट अच्छा ही रहता है। सीएचएस डिस्पेंसरी में जो पेशेंट आते हैं वो एफ्लुएंट सोसाइटी से आते हैं, जबकि ईएसआई डिस्पेंसरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लाइक फैक्ट्री वर्कर आते हैं। अभी पूरे देश में ईएसआई के बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं और नए भी खुलते जा रहे हैं। इसमें भी चांस है कि फ्यूचर में आपकी पोस्टिंग मेडिकल कॉलेज में हो जाए। तो अगर आप मेडिकल कॉलेज से जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें टोटल 608 सीट्स हैं जो ईएसआई के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी दोनों के लिए हैं। इसमें जनरल की 254, एससी की 63, एसटी की 53, ओबीसी की 178 और ईडब्ल्यूएस की 60 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिनका डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ सीएमएसई 2022 और 2023 में नाम है वो ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिनका नाम नहीं है वो एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट अपीयर इन द डिस्क्लोजर लिस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड। कुछ लोग का क्वेरी था कि वेटिंग लिस्ट 2024 की जो है उसके भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। इसमें लास्ट डेट सबमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 31 जनवरी 2025। इसमें पे स्केल लेवल 10 ऑफ पे स्केल है जो 56,100 से लेके 1,77,500 तक होता है और ये पे स्केल सीएमएस के इक्विवेलेंट है। हर गेस्टेड ऑफिसर का 10th लेवल का पे स्केल यही होता है। इसमें एनपीए एक्स्ट्रा मिलता है जो कि सीएमएस में भी मिलता है। डीए, एनपीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसी रूल से मिलता है जो सीएमएस में मिलता है। अपर एज लिमिट फॉर सीएमएसई 2022 के कैंडिडेट के लिए है 35 ईयर्स ऑन 26 ऑफ अप्रैल 2022 और सीएमएसई 2023 के कैंडिडेट के लिए है 35 ईयर्स ऑन 9th ऑफ मई 2023। इस तरह से आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स भी मिल जा रहे हैं। अपर एज रिलैक्सेशन फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए वही एज रिलैक्सेशन है जो सीएमएस में एप्लीकेबल है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। ये एज रिलैक्सेशन तो एप्लीकेबल है ही, साथ में एक्स्ट्रा 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है जो ईएसआई के एम्प्लॉय हैं। क्योंकि ये ईएसआई की वैकेंसी है, ईएसआई ने अपने एम्प्लॉय के लिए 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया है। हो सकता है कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे ईएसआई में हो उनसे उनको फायदा हो जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ए रिकॉग्नाइज एमबीबीएस डिग्री, सेकेंड इज completion of compulsory rotatory internship,
जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट आफ्टर रिजल्ट बिफोर ज्वाइनिंग इनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, जिनका डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है उन सबको मेल और एड्रेस पे नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, लेकिन अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं गया है और डिस्क्लोजर लिस्ट में नाम है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन रिसीव होंगे उन कैंडिडेट के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के बेसिस पे रिजल्ट भी बनेगा। द ईयर वाइज सिलेक्टेड लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन ESI वेबसाइट। जो कैंडिडेट डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ 2022 के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे उनको 2023 की लिस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट हुए कैंडिडेट से सीनियर माना जाएगा। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आपको ESIC की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसमें ESI के होम पेज पे जाके रिक्रूटमेंट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ IMO ग्रेड 2 इन ESIC 24 पे क्लिक करके डिटेल एप्लीकेशन भरना है। इसकी सारे इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए गए हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई कम्युनिकेशन करना हो तो उस एप्लीकेशन के बेसिस पे आप कर सकते हैं। जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसको बाय पोस्ट या बाय हैंड किसी भी अदर मीन से उसको नहीं भेजना है, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ भरना है। आपको केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ध्यान से भरना है, क्योंकि सबमिशन के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई इंफॉर्मेशन ही फाइनल मानी जाएगी। एप्लीकेशन भरने से लेके ज्वाइनिंग तक कैंडिडेट को एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल रखना होगा जिससे वो सारे कम्युनिकेशन कर सके। ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको अपलोड करनी है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 50 to 100 KB JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन स्टेटस 50 to 100 KB का PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैक्सिमम 100 KB का PDF, PNG और JPG फॉर्मेट। Documents in support of UPSC roll number and final marks of CMSE 2022 and 23 maximum 100 KB का PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट को अपने रोल नंबर और फाइनल मार्क्स भी भरने होंगे। आफ्टर सिलेक्शन कैंडिडेट को 10 स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी जहां आप पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन ये आपका राइट नहीं होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टेट में सीट वैकेंट होगी तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज एनीवेयर इंडिया आपको पोस्टिंग हो सकता है। ऑल्दो लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने का 31 जनवरी 2025 है, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये आप फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर में कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और आपका एप्लीकेशन छूट सकता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और आपको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कंप्लीशन होने तक रखना है। The cut-off date for eligibility in all respect will be 26th of April 2022 for applicant applying under disclosure list of 2022 and 9th of May 2023 for applicant applying under disclosure list of 2023। मीन्स जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो उस टाइम का ही वैलिड होगा जो आपने सबमिट किया था, ना कि कोई रिसेंट सर्टिफिकेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का लिंक ESI की वेबसाइट पे दिया गया है जहां से आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगेन इट इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट जिनका लिस्ट में नाम है और जिनका CMS में सिलेक्शन नहीं हुआ है या ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या जिनका एज एक्सपायर कर गया है, क्योंकि ये जॉब भी CMS की तरह ही एक परमानेंट जॉब है और इसमें सारी फैसिलिटीज और पे भी CMS के इक्विवेलेंट है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।